जय हिंद बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पंचम पाठ पढ़ा था। ठीक है, इस कक्षा में हम लोग षष्ठः पाठ भारतीय संस्काराः पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भारतीय संस्कार के महत्व के बारे में बताया गया है ना। 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, वो और फिर उसमें भी 16 में अलग अलग प्रकार के है ना, कि जन्म से पहले संस्कार है ना, जन्म के बाद कौन सा संस्कार होता है ना, फिर गृहस्थ जीवन में जाने के बाद कौन सा संस्कार होता है, फिर मरणोपरांत कौन सा संस्कार होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ को अच्छे से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये है अपना चैप्टर भारतीय संस्काराः। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में अन्यतम वैशिष्ट्यम, बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में एक अन्य विशेषता है। क्या विशेषता है ना, विद्यते मतलब विद्यमान है। कौन सी विशेषता विद्यमान है? यत मतलब कि जीवन इह मतलब यहाँ पे जीवन में समय समय मतलब समय समय पर, ठीक है, संस्काराः मतलब संस्कारों का अनुष्ठिता भवन्ति अनुष्ठान होता है। ठीक है, भवन्ति भू धातु का है ना, होते हैं होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अनुष्ठान होते हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। अद्य आज संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। बोल रहा है कि आजकल संस्कार शब्द जो है ना, बोलते हैं संस्कार। ठीक है, उसको, उस शब्द को सीमितो व्यंग रूप है ना, सीमित रूप से, व्यंग रूप से है ना, उसको मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ बोला, जैसे तुमको बात करते विवाह संस्कार, उसमें भी अलग अलग प्रकार का संस्कार है ना, तो वो चीज़ को बोलेंगे तो वो आज ना इस चीज़ को लोग व्यंग रूप में लेते हैं। क्या संस्कार है ना, जैसे कोई अगर बोलता है कि हाँ ये हमारे भारतीय संस्कृति या संस्कार है, तो उसको कहते हैं क्या संस्कार, इस तरीके से होता है ना, मजाक उड़ाना। वही बोल रहा है कि आज व्यंग्य रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु ठीक है, संस्कृते रूप कर्णम इदम है ना, भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। ठीक है, जो संस्कार है ना, संस्कृति है, उसके कारण से, कारणम इदम इसी के कारण से ही भारत की व्यक्तित्व है ना, जो भारत की जनता है, यहाँ के रहने वाले निवासी है, उनका व्यक्तित्व रचयति मतलब कि निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? तो यहाँ का संस्कार संस्कृति, ठीक है, इसके व्यक्तित्व की पहचान देती है पूरे विश्व में। ठीक है, आगे। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवः च। बोल रहा है कि विदेशे निवसन्तो विदेश में वास करने वाले, यानी कि जो हैं, जो भारतीय जो कि यहाँ से छोड़कर किसी काम के लिए या फिर रहने के लिए विदेश में गए हुए हैं, है ना, वो भी अपने भारतीय संस्कार के प्रति क्या है, उन्मुख है और जिज्ञासु हैं। ठीक है, चलो उनको कहीं कभी कभी तो लगता है कि कहीं यहाँ के लोगों से ज़्यादा जो बाहर में रहते हैं ना, भारत से बाहर लोग जो कि भारतीय हैं, वो लोग संस्कार के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। जैसे कि तुम देखो, एक होता है छठ पर्व, ठीक है ना, तो वो देखने को मिलता है यहाँ से कहीं ज़्यादा उत्सुकता के साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीय निवेश के लोग, और समझो तो और भी, जैसे कि ऐसा तो प्रमुख यूपी और बिहार का ये पर्व है, लेकिन अदर जो राज्य है ना, बिहार मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में वो मनाते हैं, तो और जो विदेश में रहते हैं वो भी मनाते हैं। तो मतलब जिनका है ना, जैसे कि जिनका जिसके लिए प्रसिद्ध है जो राज्य, उसमें उतना ज़्यादा उसका चर्चा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा उत्सुकता के साथ दूसरे लोग मनाते हैं। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणाम, ठीक है, संक्षिप्त परिचयो महत्वम च निरूपितम। ठीक है, इस वाला जो चैप्टर है ना, ये जो है भारतीय संस्कारा है, इसमें है ना, पाठ्य अस्मिन् इस पाठ में तेषाम उन संस्कारों को है ना, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय महत्वम च निरूपितम, उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग चैप्टर को है ना शुरू से पढ़ेंगे। ये तो था इसका परिचय। ठीक है, जरा से इसको मैं जूम कर लेता हूं। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर, हाँ, तो भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम आधार्यन्। वही बोल रहा है कि भारतीय जीवन में
प्राचीन काल से ही संस्कार का एक अलग महत्व है, एक महत्व धारण करता है ना। मतलब कि भारतीय प्राचीन काल से ही भारतीय के जीवनों में, हर एक भारतीय के जीवन में संस्कार का एक अलग महत्व है। ठीक है, प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही पता चलता है ना। जैसा संस्कार वैसे संस्कृति। ठीक है, अत्र ऋषि नाम कल्पना आशित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदान मंत्राण पाठः वरिष्ठानाम आशीर्वादः होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत भवेताम भयु होना चाहिए, है ना, चाहिए। ठीक है, विधिलिंग का रूप है। ठीक है, भू धातु का। चलो, ये क्या बोल रहा है कि अत्र यहाँ पर ऋषि नाम, है ना, ऋषियों का कल्पना आशित, कल्पना जोड़ आशित, देखा यहाँ पे दीर्घ संधि है ना, कल्पना जोड़ आशित, कल्पना थी कि, यत मतलब कि, जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन से मतलब जीवन के, सर्वेषु मतलब कि सभी, ठीक है, मुख्य अवसरेषु मतलब कि मुख्य अवसरों पर, यानी सभी मुख्य अवसरों पर वेदान मंत्राणाम वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, और वरिष्ठानाम बड़ों का आशीर्वाद, होम, ठीक है, होम मतलब कि हवन, ठीक है, परिवार सदस्य नाम सम्मेलन, और अलग अलग जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, है ना, जो बोलते हैं ना हित वगैरह, है ना, मेहमान लोग। ठीक है, बहुत सारे अपने समझो तो जो हम तो खुद घर हैं, और घर से जैसे कि मतलब मौसी हो गई या फिर बुआ हो गई, ये सारे लोग का मिलना, है ना। संस्कार में क्या होता है कि अगर कोई संस्कार है तो हम लोग बुलाते हैं सब लोगों को। ठीक है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, अच्छा खुशी का माहौल होता है। ठीक है, उससे लोग का मतलब एक जीवन में जैसे एक रूपता होता है ना, कि चल रोज खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक रूपता होता है। तो एक रूपता से एक अलग प्रकार का मतलब एक माहौल बनता है, एक अलग प्रकार का ऊर्जा आता है इन सब चीज़ों से। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो करवाता है, जो इसमें शामिल होता है, उसके अंदर आता है ऊर्जा, है ना, क्योंकि वो उतना काम को छोड़कर एक अलग खुशी के माहौल में रहता है। उसके बाद उसका फिर मन करता है हाँ चलो काम पे लौटते हैं, अच्छे से काम करेंगे, कहीं ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तत् सर्वम संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती। ठीक है, बोल रहा है कि उसी के बाद ही, है ना, ये सब हो उसी के बाद ही इन सब संस्कारों का, ठीक है, सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव है। मतलब किसी भी संस्कार का अनुष्ठान तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसमें वेद मंत्रों का पाठ नहीं हो, है ना, होम नहीं हो, यानी कि कुछ पूजा पाठ नहीं हो, ठीक है, वरिष्ठों का आशीर्वाद नहीं हो तथा परिवार सदस्यों का मिलन नहीं हो। ये इतना सब नहीं है तो वो संस्कार है ही नहीं। ठीक है, वो कभी नहीं। जैसे शादी एक है ना गृहस्थ संस्कार का आरंभ, तो उसमें अगर मतलब परिवार के सदस्य नहीं मिले, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह नहीं हो, ठीक है, ये सारा चीज़ नहीं हो, तो फिर उसका महत्व ही क्या है, होगा ही क्या उसमें, है ना। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है। चलो, एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और इस प्रकार, है ना, ये संस्कार हर एक मानव के जीवन में महत्व को धारण करते हैं। किंच, है ना, कुछ संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधन स्वरूप च न विस्मर्यते। बोल रहा है कि कुछ कुछ तो ऐसे है ना संस्कार, ठीक है, उसके मौलिक अर्थ को, है ना, वो जिस प्रकार से किसी भी मानव जीवन में, है ना, किसी भी मनुष्य के जीवन में परिमार्जन रूप से, मतलब उसके एक तरीके से जीवन को शुद्ध कर देना। ठीक है, मतलब कि वो जैसे कि उसका जीवन चलता रहा, उसको एक अलग पहचान देना, उसको एक अलग दिशा देना सोचने का, है ना, इस तरीके का संस्कार से ही, है ना, उत्पन्न होता है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक, और ये क्या है, अविस्मरणीय, मतलब विस्मरण की योग्य नहीं है। ठीक है, वो भूल नहीं सकता। ठीक, चलो, अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जन दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। बोल रहा है कि अतः संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन रूप, मतलब कि उसको समझो तो एक शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण, दोषापनयने, है ना, दोष को दूर करने, गुणाधाने, गुण को धारण करने में योगदानम कुर्वन्ति करते हैं। ठीक है, अब देखो पूछेगा कि संस्कार के क्या क्या लाभ है, तो ये सारा लिख देना। ठीक है, मानव के परिमार्जन रूप में, ठीक है, दोष को दूर करने में तथा गुण के धारण में संस्कार का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, ये चीज तुम लिख देना अगर आएगा तो, हिंदी में आता है ना, प्रश्न का उत्तर देना उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति, पंचविद्या नहीं पंचविधा,
ठीक है। संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। जन्म पूर्वस्त्रयः, ठीक है, जन्म जोड़ पूर्व जोड़ त्रयः, जन्म के पूर्व कितना 3, ठीक है। देखो अब यहाँ से बोला संस्कार कितने होते हैं, तो पंचविधा, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं 5 संस्कार, तो जन्म से पूर्व एगो हो गया, ठीक है, एक हो गया ये जन्म से पूर्व कौन कौन सा होता है ये देख लेते हैं। तो जन्म से पूर्व हो गया, नहीं जन्म से पूर्व में आगे में देगा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। कौन कौन से 5 है वो दिया हुआ है यहाँ पे, एक जन्म से पूर्व दिया हुआ है, एक शैशव दिया हुआ है, एक शैक्षणिक दिया हुआ है, एक गृहस्थ संस्कार दिया हुआ है, एक विवाह, यही गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में, एक मरणोपरांत। यानी कि 5 संस्कार कौन कौन से हैं मुख्य रूप से, तो जन्म पूर्व 1, ठीक है, शैशव 2, शैक्षणिक संस्कार 3, गृहस्थ संस्कार 4, ठीक है, और मरणोपरांत संस्कार 5। ये 5 मुख्य रूप से संस्कार है ना, ये जो है ये 5 मुख्य रूप से संस्कार है, ठीक है। अब देखो जन्म पूर्व में भी कितने हैं, तो जन्म पूर्व त्रयः, यहाँ पे संधि है ना, जन्म पूर्व कितने 3, शैशव में कितने 6, मतलब कि जन्म से पहले 3, शैशव संस्कार में शिशु है ना, शिशु जन्म लेता है उसके बाद 6, ठीक है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं 5, गृहस्थ संस्कार तो 1 है विवाह रूप में, ठीक है। उसके बाद मरणोपरांत च 1 है ना, च जोड़ 1 चैका हो गया, ठीक है, यानी मरणोपरांत 1 संस्कार, एक संस्कार यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, 2 हो गया, और 6 यहाँ पे, 6 और 2 8 हो गया, 3 यहाँ, 11 और 5 16 है ना, टोटल बताए थे ना 16 संस्कार होता है सारा, है ना, ठीक है। वो 16 5 मुख्य है ना, 16 में 5 मुख्य है, ये 5 है, उन्हीं 5 का अलग अलग प्रकार है जो सब मिला के 16 होता है। देखो यहाँ पे है एवं षोडश संस्काराः भवन्ति, और यही सब 16 संस्कार होते हैं, है ना, यही सब 16 संस्कार होते हैं, यही 16 संस्कार हैं, ठीक है। चलो जन्म पूर्व संस्कारेषु, अब देखो जन्म के पूर्व संस्कार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, एक एक करके सब पे आएंगे, पहले जन्म पूर्व, फिर उसके बाद शैशव, फिर शैक्षणिक पे, फिर गृहस्थ संस्कार पे, है ना, फिर विवाह, फिर मरणोपरांत पे क्या होता है वो चीज़। चलो फिर जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, है ना, जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार, तो गर्भाधान, ठीक है। और मैं अगला ले लेता हूँ स्लाइड, यस बहुत दूर चला गया है ना, इसको थोड़ा चलो जन्म से पूर्व कितना त्रय था ना 3, पहला था क्या, अभी हम लोग देख रहे थे गर्भाधान, है ना, दूसरा क्या है पुंशवनम, है ना, सीमंतोनयनम च त्रयो भवंती, पुंशवनम, ठीक है, गर्भाधान और सीमंतोनयन, ठीक है, ये 3 क्या है जन्म से पूर्व संस्कार हैं, ठीक है। अब याद करने का हम इसमें ना एक तुमको ट्रिक बताएंगे आगे, चलो ये चीज पहले पढ़ लो उसके बाद, ठीक है। ये 3 कौन से हैं, ठीक है, पुंशवनम, ठीक है, सीमंतोनयनम और ये कौन सा था गर्भाधान, ये 3 कौन से हैं, ये 3 कौन से हैं, तो जन्म से पूर्व, ठीक है। अत्र गर्भरक्षा, यहाँ पे अब देखो ये सब जो 3 संस्कार थे, 2 गो यहाँ, 2 एक पिछले पेज में था, है ना, ये 2 गो और एक पिछले पेज में था, उसमें क्या होता है, तो गर्भरक्षा, ठीक है, गर्भस्थस्य, है ना, गर्भ की स्थापना, ठीक है, गर्भरक्षा गर्भ की स्थापना, तथा संस्कार रोपणम गर्भवत्याः च प्रसन्नाः च इति प्रयोजनम कल्पितम असति, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये जो 3 संस्कार हैं, है ना, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, उनका महत्व क्या है, वो क्यों रखे जाते हैं, तो गर्भ रक्षा के लिए, ठीक है, और गर्भस्थ मतलब कि गर्भ का धारण के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर संस्कार रोपण, जो गर्भ है ना, गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम, ठीक है, जो गर्भ में जो बच्चा है उसके अंदर संस्कार का रोपण करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जन्म से पहले ही उसके अंदर संस्कार का रोपण कर दिया जाता है भारतीय संस्कृति में, ठीक है। उसके बाद फिर गर्भवत्याः च प्रसन्नाः, ठीक है, और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए ये सब प्रयोजन किए जाते हैं। कल्पितमस्ति, ऐसा कल्पना है ना, ऐसा कल्पना करते हैं ऋषिगण कि ये जो 3 है ना, ये 2 एक और 3 संस्कार हैं, वो 3 से ये सारी चीज ये फायदे होते हैं, ये सारे फायदे होते हैं, ठीक है। चलो शैशव संस्कारेषु, अब आ जाते हैं शैशव संस्कार में, वहां तक तो हो गया। अब शैशव संस्कार में क्या आता है, तो जात कर्म, नामकरणम, है ना, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, है ना,
चूड़ाकर्म कर्णवेद च इति क्रमशो भवन्ति। अब इसको ना, इसको याद करने का मेरे पास है एक ट्रिक है ना, इसको याद करने का, ये पूरा का देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं ये मार्कर ले लेता हूँ ना, येलो ब्लैक नहीं रेड से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा। चलो फिर हट जा भाई, या तो इसमें देखो तुम ऐसे याद कर सकते हो, जानानी है ना, जानानी अचूक, ठीक। अब ये कैसे याद करोगे, तो जा मतलब जात कर्म, ना मतलब नामकरण, नी मतलब निष्क्रमण, अ मतलब अनप्राशन, ठीक है, चू मतलब चूड़ाकर्म, और क मतलब कर्णवेद। ये पूरा जन्म के पूर्व संस्कार में आ जाएगा, है ना। ये लिख लेना अगर तुमको लिखना हो तो, जैसे ये ऐसे ही बस हम बना लिए रैंडमली, ठीक है। ऐसे भी तुम सबका बना सकते हो, है ना, ऐसे आसानी रहता है, याद करने का एक तरीका है, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेना, क्लियर है। चलो फिर इसको मैं रब करता हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, है ना। इसको थोड़ा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, या अब जल्दी से हो जाएगा, है ना। चलो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे ना, हाँ कहाँ थे हाँ, सैसव संस्कार जत कर्म, ये तो हो गया था, है। सैसव संस्कार में इतने सारे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे चलो, शिक्षा संस्कारेषु, अब शिक्षा संस्कार में कितने हैं, अक्षरा आरंभ्य, ठीक है, उपनयनम, ठीक है, वेदारंभ, केशांत, ठीक है, समावर्तन च इति संस्काराः प्रकल्पिताः, ठीक है। अब देखो शिक्षा संस्कार में क्या क्या है, तो अक्षरारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन संस्कार है, ठीक है। ये सारे संस्कार क्या है, प्रकल्पित है, ऐसा कल्पना किया गया है और बनाया गया है ये सारे संस्कार को, ठीक है, शिक्षा संस्कार में। अब इसका भी है अवेकेश, अगर तुम याद करना चाहो तो मैं बस जैसे उसका किया था ना उसी तरीके से, कुछ खास नहीं है, बस उसी तरीके से कर दिया है। इसको भी देख लो, क्या लिखा, अवेकेश, ठीक है। अगर इसको तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, अ मतलब अक्षरारंभ, उ मतलब उपनयन, है ना, और वे मतलब वेदारंभ, के मतलब केशांत, और श मतलब सीमंतोन्नयन, है ना, ऐसा ही तो था, अवेकेश, है ना, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, है ना, समावर्तन ही बोला था ना, इसको श कर दो ऐसे, ठीक है, समावर्तन हो जाएगा, क्लियर है। चलो फिर ये तो हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। चलो यहाँ तक हो गया संस्कार प्रकल्पिता। आगे अक्षरारंभे, है ना, अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, बोल रहा है कि अब देखो अब क्या बोल रहा है कि अक्षरारंभ में होता क्या है ना, तो अक्षरारंभ में क्या होता है, तो जो शिशु होता है ना, जो शिशु बालक, वो क्या करता है, अक्षर लेखनम, है ना, अक्षर लिखने का, अंक लिखने का प्रारंभ करता है, ठीक है, मतलब अक्षर और अंक वो लिखना शुरू करता है। अब देखो उपनयन संस्कारम, ठीक है, उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम, ठीक है, भवति, बोल रहा है उपनयन का मतलब होता है कि गुरु के द्वारा, है ना, शिष्य का उनके घर पर ले जाना। पहले क्या होता था, जैसे कृष्ण जी को भी देखे होगे कि वो शिक्षा के लिए गए थे कुटिया में, है ना, या राम जी को भी देखे होगे, लक्ष्मण जी को भी वो उनको मतलब अपने महल से कुटिया की ओर जाना पड़ा था, ठीक है, उस एज में, और भगवा अपना जो भी धारण करके, है ना, जंगल में रहना पड़ता था, वहाँ पे लकड़ी काटना और गुरुजी के साथ में रहना और शिक्षा अध्ययन करना, तो वही चीज़ है। उस समय कहाँ गया, हाँ, उपनयन संस्कार का मतलब होता था कि गुरु क्या करेंगे, अपने शिष्य को, है ना, ले जाएंगे अपने घर पे, वहीं ले जाकर के शिक्षा देंगे, ठीक है। अब देखो उसमें लिखा भी होगा, तत्र शिष्य, वहाँ पे शिष्य, शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, बोल रहा है कि वहाँ पर, है ना, वहाँ पर क्या कहता था, शिष्य लोग शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब शिक्षा का नियम होता है ना, अगर नियम तोड़े तो दंड मिलेगा, ठीक है, तो वही नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक। ये हो गया। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते, और वो नियम कैसे, ब्रह्मचर्य रूप में, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, ठीक है, समाविष्टा, ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ता था उन लोगों को, तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। ये सब किस में चल रहा है, तो शिक्षण संस्कार में, ठीक है, और शिक्षण संस्कार में भी किसमें, तो उपनयन संस्कार में, ठीक है। आगे प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, ठीक है,
प्राचीन काल में है ना शिष्यों को क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी बोला जाता था। ठीक है। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म, गुरु के घर में ही शिष्य क्या करते थे, वेद का आरंभ करते थे ना, वेद पढ़ना आरंभ करते थे। ठीक है। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, बोल रहा है कि वेदों का जो शिक्षा है ना, वेदों की शिक्षा, वेद पढ़ना, उसके बारे में जानना, प्राचीन शिक्षा में उसका उत्कृष्ट महत्व था, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व था। उस समय में वेद ही तो थे, है ना, वेद मतलब कि सारा चीज़। ठीक है। अब चलो केशांत संस्कार में आते हैं। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्मम भवति स्म, बोल रहा है कि केशांत मतलब कि ऐसा भी यहाँ से समझ में आ रहा है, केश जोड़ अंत, है ना। केशांत संस्कार में क्या होता था, तो केशांत संस्कारे गुरु गृह, तो गुरु के घर पर ही, ठीक है, एवं मतलब ही होता है। ठीक है। तो गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म, मतलब उनका बाल कटाया जाता था, बाल छिलाया जाता था, भवति स्म होता था। ठीक है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्मम, ठीक है, वहां पे एक गोदान नाम का मुख्य कर्म होता था, कहाँ पे, गुरु के घर पर ही। ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि, है ना, लभ्यते, बोल रहा है कि गोदान तो कर्म होता था, तो इसका एक मतलब कि गोदान कर्म को ही गोदान संस्कार का नाम दे दिया गया है। ऐसा कहाँ कहाँ प्राप्त होता है ना, अंतर मतलब नाम जोड़ अंतर मतलब दूसरा नाम, किसका दूसरा नाम, तो गोदान का दूसरा नाम क्या रख दिया गया था, तो गोदान संस्कार। ऐसा कोई कोई साहित्य ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा, यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, कि लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्राप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। अब देखो समावर्तन का क्या था, मतलब कि मीनिंग है ना, समावर्तन का अर्थ क्या था, समावर्तन क्यों होता था, तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था, ठीक है, कि शिष्य का गुरु के घर से, है ना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश, है ना, गुरु के घर से लाकर अपने गृहस्थ यानी कि शादी विवाह, है ना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, समावर्तन संस्कार। ठीक है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषति, बोला कि शिक्षा के दौरान, है ना, शिक्षा देकर, वो उपदेश देकर, है ना, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये करना है, नहीं करना है, क्या चीज है ना, ये सारा का उपदेश दे करके, और वो प्रेषति मतलब भेजते थे, है ना, उपदेश मतलब उपदेश देकर, गृह मतलब घर को। ठीक है। कौन भेजते थे, तो गुरु, है ना, शिक्षा वसाने गुरु अपने शिष्यों को घर भेज देते थे। ठीक है। चलो उपदेशेषु, अब उपदेशों में क्या होता था, अब देखो गुरु क्या उपदेश देते थे घर जाने से पहले, तो प्रायेण जीवनस्य धर्माः, जीवन के धर्म के बताते कि तुम्हारा धर्म क्या है जीवन में। ठीक है। प्रतिपादयन्ते, और ये कहते थे कि तुम्हारा क्या धर्म है और उसको किस तरीके से पालन करना है, एकदम दृढ़ता से पालन करना है। ठीक है, क्या धर्म है और उसको पालन करना है, किस तरीके से पालन करना है, ये सारा चीज बताते थे। यह था उसमें भी देखो, अब धर्म में क्या क्या बताते थे, क्या क्या धर्म है तुम्हारा, तुम्हारा धर्म है कि सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, वद में देख रहा है कौन सा है, लोट लकार है। ठीक है। तो उनका धर्म है, तुम्हारा धर्म है कि हमेशा सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का चरण करो, मतलब कि धर्म पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो। ठीक है। स्वाध्यायनाम प्रमादः इत्यादि। ठीक है। और स्वाध्याय और प्रमादः मतलब कि क्या, दुख इत्यादि, मतलब जैसे दुख इत्यादि है अगर, तो उसको स्वीकार करो। ठीक है। और आगे की ओर बढ़ो। ठीक। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अब देखो, अब आ गया लास्ट वाला है, लगभग लास्ट है हम लोगों का, है ना। चलो ये क्या बोल रहा है, विवाह संस्कार पूर्व एकम मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, बोल रहा है कि एक मनुष्य विवाह संस्कार के पूर्व बाद में, है ना, विवाह संस्कार के बाद में मनुष्य क्या करता है, तो वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, मतलब विवाह संस्कार के बाद वह क्या करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है। आगे, विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विद्यानि कर्म कांडानि भवंती, बोल रहा है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है, ऐसा लोगों का कहना है। यत्र, है ना, यत्र मतलब यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता था, है ना, जैसे विवाह संस्कार में क्या होता है वो चीज बता रहा है। नाना बहुत प्रकार के विध होते हैं ना, नाना विद्यानि, बहुत प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं। ठीक है। बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह जानते ही हो, है ना, क्या होता है,
इस सब से तो तुम लोग परिचित हो गए, है ना। ये ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है नहीं, ये तो देख रहे हो। उपनयन और वो सब तो तुम भूल गए होगे क्योंकि वो अभी मिल नहीं रहा है ना, लेकिन हाँ ये चीज़ तो तुम देख रहे हो, अभी समक्ष है, अभी इसका है प्रचलन, अभी चल रहा है ये संस्कार, ठीक है। चलो, तो ये आप तुम लोग समझ भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, तेषु वागदानम, उनमें क्या वागदान, ठीक है। मंडप निर्माणम होता ही होगा, जैसे बन के शादी होता है तो लोग मंडप बनाते हैं, है ना। और बाकी तो तुम लोग परिचित हो गए। वधु गृह वर पक्ष से स्वागत, है ना, वधु के घर में यानी कि दुल्हन के घर में दूल्हे का स्वागत, ठीक है। बाराती लेकर आए, बाराती बारात लेके, है ना। चलो फिर क्या वर वधु परस्पर निरीक्षण, है ना, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, है ना, अग्नि फेरे लेने के लिए, ठीक है। ये सबसे परिचित हो गए तुम। पानी ग्रहणम, है ना, एक पानी ग्रहण होता है ना, मतलब कि उसको ये बोला जाता है जैसे कि दोनों हाथ पे रखा जाता है, एक लड़की का हाथ, लड़के का हाथ, बाबूजी का हाथ, और फिर पानी शंख के द्वारा शायद दिया जाता है। सबका अलग अलग है ना तरीका है, बट हमारे यहाँ जो तरीका, मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ तुमको। तो इस तरीके से होता है, इसी को पानी ग्रहणम बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया यहाँ तक, ठीक है। क्या है, लाजा होम, अच्छा ये वो जो लावा होता है ना, लावा धान का, उससे जो होता है ना, वो चीज़ का है। सप्तपदी सिंदूर दानम, है ना, सप्तपदी संस्कार, सिंदूर दान संस्कार इत्यादि, ये सबसे तुम परिचित हो। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, ये सब जैसे विवाह संस्कार है उसमें ये सारा जो है, ये कहाँ गया, ये सारा ये जो है, ये सारा संस्कार उसमें मतलब आयोजित होता है। विवाह संस्कार में यही सारा चीज़ होता है। ये चीज़ तुमको पता है पूरे तरीके से, ठीक है, देख ही चुके हो ये चीज़ और देखते आते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। हाँ, तदंतरम, उसके बाद में गर्भाधानस्य संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, बोल रहा है कि उसके बाद फिर ये क्या हो गया भाई, ये तो बाहर ही चला गया। एक मिनट आ जाओ भाई, गुस्सा हो गया क्या? भाई साहब गुस्सा आ गया, या आ गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आया, बाहर आया, है ना। चलो ठीक है। तो तदंतरम गर्भधान से संस्कार पूर्ण, तो ये तो बता दिए कि इस प्रकार से अब विवाह हो गया, तो विवाह के बाद फिर गर्भाधान, है ना, गर्भाधान, और फिर उसके बाद वही, है ना, आपके एक नन्हे से प्यारे से कुछ दिनों बाद, है ना। चलो फिर, तो उस तरीके से वो जीवन चक्र चलता रहता है। मरनात् अंतरम, है ना, मरने के बाद दूसरा जो कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, बोल रहा है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति, और उपादान संस्कार भी भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में एक अलग महत्व है, ठीक है। और इसका तो सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे जानते ही हो, सबसे सच्चाई अगर कोई पृथ्वी पर है तो क्या है, मृत्यु, ठीक है। तो मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है ना, बहुत सारा पिंडदान वगैरह, क्या क्या क्या, उसमें भी बहुत सारा संस्कार है, ठीक है। कभी देखे होगे तो तुम महसूस किए होगे, तुम्हें याद भी होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ अंत्येष्टि संस्कार में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगले दिन हम लोग कौन से अध्याय पढ़ेंगे, 7वां, ठीक है, 7वां अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपना वही, है ना, कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो तुम लोग। सबका लिंक, कमेंट बॉक्स का तो लिंक नहीं चाहिए, बस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।